और अब मैं तेज प्रताप यादव समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनके चुनाव कार्यालय में आया हूं। 1993 से लेकर 2022 तक के विधानसभा चुनाव में सिर्फ एक बार को छोड़ के समाजवादी पार्टी हमेशा करहल विधानसभा का चुनाव जीती। और ये इलाका सैफई जो मुलायम सिंह फैमिली के बिल्कुल बगल से करहल विधानसभा शुरू हो जाता है। सैफई गांव वैसे तो जसवंत नगर विधानसभा में है, जहां से शिवपाल यादव जी विधायक हैं। और ये कार्यालय में चुनाव प्रभारी और कार्यकर्ता लोग हैं। मैं कुछ लोगों से माहौल जानने की कोशिश करता हूँ। क्या हाल चाल है? अरे आप यहाँ भी, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया है। और ये लोकतंत्र और संविधान के पक्षधर लोग बैठे हैं यहाँ पर, जो निश्चित तौर पर धरती पुत्र नेताजी के उद्देश्य को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये नेताजी की सरजमी है, जिन्होंने ना केवल उत्तर प्रदेश अपितु देश में क्रांति और दिशा दशा बदलने का काम किया नेताजी। अरे आप तो हर जगह यार मौजूद रहते हैं। इधर आइए आप इधर। एक बात है, उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी सैफई और करहल की तरफ आते रहते हैं जब परिवार का कोई सदस्य लड़ता है। हमारे साथ दो चुनाव प्रभारी जो इस विधानसभा के, ये उनका क्या फीडबैक मिल रहा है आप लोग को? बहुत अच्छा फीडबैक है। तो नेताजी का गढ़ है, ये तो सीट है, ये तो कोई यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है। ये हमेशा जो है एक इतिहास नया बनाती है। इस बार भी नया इतिहास बनाएगी और बड़े का इतिहास बनाएगी। लेकिन इस बार उम्मीदवार जैसा है, इसके पहले ऐसा उम्मीदवार कोई आया भी नहीं था। अब इस उम्मीदवार के बारे में बहुत कुछ हमको नहीं कहना है, जनता इसको तय करेगी, आकलन करेगी। और मैं कह रहा हूँ कि जीत बड़ी होगी, बस इतने मैं कह सकता हूँ, बड़ी जीत होगी। बरेली से समाजवादी पार्टी के विधायक अताउर रहमान साहब हैं, ये भी इस चुनाव को, तो मुझे बताइए कितने विधायक सैफई में लगाए गए अताउर रहमान साहब? यहाँ विधायक कहीं बाहर के नहीं हैं, यहीं लोकल के जो विधायक हैं, किशनी विधायक हैं, और जो भी यहाँ मैनपुरी ज़िले के विधायक हैं वही लोग लगे हुए हैं। बाकी सारे कार्यकर्ता, और ये चुनाव मुझे लगता है जनता का चुनाव हो रहा है। यहाँ जनता एक तरफा है बिल्कुल तेज प्रताप यादव जी के साथ में। अच्छा, मैं एक बात, ये जो 9 विधानसभा उपचुनाव हो रहे, वैसे तो उपचुनाव सरकार का चुनाव माना जाता है, लेकिन लोकसभा के नतीजे आने के बाद इन 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव का बहुत चर्चा में आ गए। आपको क्या लगता है, आपके जो सीटिंग थे उतना आप बचा पाएंगे कि उसमें? बीजेपी कौन सी सीट जीतेगी ये तय कर ले बिना सरकार के सहयोग से। बाकी सीटें सब 9 की 9 समाजवादी पार्टी जीत रही है, और वो प्रयास कर रहे हैं कि एक आध दो सीट उनको मिल जाए। वो सरकार का सारा हथकंडा अपना रहे हैं। पहले भी आप लोगों ने देखा होगा, बीएलओ हटाना, ये करना, वो करना, जाति संबंधित काम करना और प्रेशर देना। मुख्यमंत्री जिस तरीके से प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, अधिकारियों पर दबाव बना रहे हैं, ये सबको पता है, जग जाहिर है। अरे यही सरकार, यही मुख्यमंत्री थे तो भी तो आप 43 सीटें जीते इंडिया गठबंधन ना। 43 नहीं, हम 50 के ऊपर जीत रहे थे। बेईमानी करके जिताई गई, और कुछ सीटें जबरदस्ती। बेईमानी होती तो आप कैसे जीत जाते? कहाँ पे 43? आप नहीं 50 जीत रहे थे, 50 के ऊपर जीत रहे थे। हमारे पास एक एक सीट का आंकड़ा था, विधानसभा वाइज जबरन हराई गई हमारी सीटें। 50 हम जीत रहे थे। हमको तो अखिलेश जी जो फर्रुखाबाद को कहते हैं, मैं जो आपको ऑन रिकॉर्ड दिखा दूंगा 50 सीट का किस किस सीटों पर मैं जीत रहा था, वो मेरे पास सारे आंकड़े हैं। लेकिन अब सरकार है तो सरकार है। 2 वक्त मतगणना के वक्त 2 बजे हिंदुस्तान में जब 240 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही थी, तो उस पर लगभग 90 सीटों पर वो 1500-1500 के अंतर पे थी 2 बजे के आसपास। और यूपी में भी करीब इस तरीके के 29 सीटों पर वो नज़दीकी लड़ाई में थी। जो उसका फिगर 240 का सेट हुआ है, तो अंतिम समय तक सेट रहा है। जिस तरीके से उसका पुनरावृत्ति हुई है हरियाणा में, 2 बजे सेट कर दिया, जो आयोग पे, जो वेबसाइट पे आ गया, फिर उसे कब नहीं हुआ। 240, 241, 242, 139, 239, ऐसे ही। ये आरोप तो खैर विपक्ष के नेता लगाते रहते हैं, लेकिन अभी इलेक्शन कमीशन ने उसका जवाब भी दिया अपनी तरीके से। इलेक्शन कमीशन अपने हिसाब से जवाब देता है, उसको जवाब देना भी चाहिए, लेकिन जांच भी करनी चाहिए। चलिए ठीक है, अब मैं आपको करहल के दूसरे इलाकों में ले चलता हूँ। अब मैं करहल